ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है अमावस्या का दिन आने वाला है, जो कि सावन की अमावस्या है। तो इस अमावस्या का जो फल है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। इस सावन के महीने में मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है ना, आप जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो उसमें सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी के लिए ट्राई करते हो नौकरी नहीं लगती, बिजनेस चलाया बिजनेस नहीं चला, परिवार में भी कोई आपकी इज्जत नहीं करता, कोई आपकी बात नहीं सुनता है ना, तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा। एक तिलक आपको लगा लेना होगा, आपका भाग्य चमक उठेगा और आपकी किस्मत एकदम छप्पर फाड़ के खुलेगी। बहुत ही अचूक उपाय है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथा में बताया वैसा ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। देखिएगा आपका जो भी भाग्य है वो बदल जाएगा, चमक उठेगा, ठीक है ना। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको 4 महा उपाय बताऊंगा जो कि आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, और जो तीसरा वाला उपाय है ना उसे जरूर ध्यान से सुनना। वो सिर्फ और सिर्फ अमावस्या के दिन किया जाता है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना। ये जो पहला उपाय है, देखिए अगर किसी व्यक्ति को लग रहा है कि उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, अच्छे काम करते करते बुरा हो जाता है, या फिर कोई कभी रोग हो जाता है, कभी कुछ ना कुछ उसके जीवन में उल्टा पुल्टा चल ही रहा है ना, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, वो उसका मन हमेशा घबराता रहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, परेशान है वो, अगर है ना, चाहे किसी भी छोटी सी बात से, और आप चाहते हो कि आप कभी परेशान ना हो, आप हमेशा मस्त रहें, आपकी किस्मत जो है वो खुल जाए, है ना, चमक उठे, तो छोटा सा उपाय करना। ये वाला भी उपाय कब करना है आपको? अमावस्या के दिन। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, बहुत ही अचूक उपाय, किसी भी अमावस्या के दिन कर लेना, ठीक है। आपको इसके लिए करना क्या होगा, जाना होगा पीपल के पेड़ के पास। अब ये कब जाना है ध्यान देना, अमावस्या के दिन इस उपाय को करोगे ना, तो आप चाहो तो सुबह जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, या फिर आप एक दिन पहले भी चले जाइए, कभी भी आप चले जाइए, है ना। पीपल के पेड़ के पास जाना। अब जब आप पीपल के पेड़ के पास जाओगे ना, तो यहां पर ध्यान से देखना, आपको इस पीपल के पेड़ के जो तना होता है ना, उस तने के ऊपर से ये जो पीपल के पेड़ की छाल है ना, ये थोड़ी सी छाल आपको निकाल के लानी है ना, और इस छाल को घर ला करके आपको इसे अच्छे से कूटना है, पीसना है, और पीस करके छान करके इस तरीके से पाउडर बना लेना है, यानी कि पीपल के वृक्ष का चंदन बना लेना है। गुरुदेव ने जैसा बताया ना, बिल्कुल वैसा का वैसा ही आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको चंदन बना लेना है। अरे बना लोगे, देखो बनाने के बाद में आपको करना क्या होगा, इसी चंदन को लेकर के, और आपको जो भी पूजा पाठ का सामान लेना है उसे लेकर के आपको चले जाना होगा, कहां पर? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, अमावस्या के दिन प्रदोष काल में। कब? प्रदोष काल में, शाम के समय। अगर आप प्रदोष काल में नहीं जा सकते, सुबह भी जा सकते हो। तो इसके लिए आपको ये जो पाउडर है वृक्ष की छाल का, पीपल के वृक्ष की छाल का, ये पहले से ही तैयार करके रख लिया कीजिए, आपके घर में हमेशा रहना चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, प्रदोष काल में जाओ तो प्रदोष काल में, सुबह जाना चाहो तो सुबह, ठीक है ना, या फिर शाम को। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है, और यहां पर आपको जो भी पूजा अर्चना करनी है ना, पहले आप उस पूजा अर्चना को कर लें। आपको जल चढ़ाना है, चढ़ा दीजिए, आपको धूप बत्ती दिया दीपक जो भी लगाना है लगा दीजिए, जो भोग वोग चढ़ाना है चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना, जब आप इस उपाय को करेंगे ना, तो उसका एक नियम है, आपने जो ये लिया है ना थोड़ा सा पीपल के वृक्ष की छाल का पाउडर, इस पीपल की वृक्ष की छाल का पाउडर आपको शंकर भगवान जी की शिवलिंग पर लगाना है। किन महादेव जी के नाम से? नाम याद रखिएगा, पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से, है ना, पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से उस पीपल के वृक्ष की छाल जो है उससे आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। पूरी की पूरी शिवलिंग पर इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा सा लगा देना है, अपने दोनों हाथों से लगा दोगे, थोड़ा सा समर्पित कर देना या ऊपर रख देना, कैसे भी करके आपको यहां शिवलिंग पर चढ़ा देना है। किन महादेव जी के नाम से? नाम याद रखना, पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से। और उसके बाद में अपनी कामना यहां पर करना कि भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है, जिस कार्य में हाथ डाल रहा हूं सफलता नहीं मिल रहा है, अच्छे काम करते करते बुरा हो जाता है, कोई भारी रोग हो जाता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ हो जाता है, प्लीज मेरे महादेव जी, मेरा ये नाम है, ये गोत्र है, मेरी इस समस्या को हल कीजिए, मेरी किस्मत चमकाइए, कुछ तो ऐसा कीजिए कि मुझे सफलता मिले।
ऐसी कामना करने के बाद पिपलेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के इसी शिवलिंग से आपको थोड़ा सा वो जो छाल का पाउडर लगाया है ना, वो छाल का पाउडर लेना है और लेकर के अपनी 3 जगहों पर लगाना है। देखिए, सबसे पहले आपको उस छाल का पाउडर लगाना होगा अपने मस्तक पर, ठीक है, अपने मस्तक पर। उसके बाद में आपको लगाना होगा अपनी आंखों पर, अपने नैनों पर आपको लगाना होगा, ठीक है ना। और अपने नैनों के बाद में आपको लगाना होगा किस जगह पर, ध्यान से सुनना, उसके बाद में लगाना होगा कंठ पर, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा सा शिवलिंग से उठा करके आपको लगाना होगा ये सारा सब कुछ। और देखिएगा, अब 1 से 2 अमावस्या कर लीजिए, आपकी जो किस्मत है वो इतनी अच्छी तरीके से चमक उठेगी कि आपने कभी जीवन में नहीं सोचा होगा। इतना चमत्कारी उपाय है ये, जरूर कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ अमावस्या के हुए, ठीक है, ध्यान रखना। अब ध्यान से सुनना, आपकी जो भी विपरीत दिशा है ना वो सही हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। दूसरा वाला उपाय बहुत ही अचूक, बहुत ही खास। हर एक परिवार में आजकल ऐसी समस्याएं आ रही है कि दवाइयां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि खाना पीना ही ऐसा हो गया है ना, कोई ना कोई बीमार पड़ता हुआ ही रहता है। तो परिवार में अगर बीमारियां ज्यादा है, या फिर आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिसकी बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है ना, कोई दवाई उसके काम नहीं कर रही है, कोई दवाई लग ही नहीं रही है, फिर जाते हो आप डॉक्टर के पास, डॉक्टर दवाइयां चेंज कर देता है, उन दवाइयों का भी कोई असर नहीं होता है, कुछ भी नहीं हो रहा है। छोटा सा उपाय करना बीमार व्यक्ति के लिए, दवाइयां तो लगेगी ही लगेगी और ये बहुत जल्दी बंद भी हो जाएगी दवाइयां। बहुत अचूक उपाय है अमावस्या का, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, आपको जाना होगा एक बेल वृक्ष के पेड़ के पास, ठीक है ना, और एक बेल का फल आपको लेकर के आना होगा, है ना। अगर ना मिले आप किसी और से मंगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको इस तरीके से एक बेल का फल ले लेना है, ठीक है ना। अब जब आप इस बेल के फल को तोड़ोगे तो तोड़ने के बाद इसके अंदर निकलेगा इस तरीके का गूदा, है ना, और इस गूदे को लेना है। और लेने के बाद में एक बाउल के अंदर इस गूदे को, इसके अंदर थोड़ा सा पानी लेना और इसके अंदर आपको उस गूदे को डाल देना है ना, डाल दोगे। अब ध्यान से सुनना, 1 दिन पहले डाल देना इसे, ठीक है। अब या फिर 1 दिन पहले भी ना डालो तो आप क्या करना, 3 से 4 घंटे पहले डाल देना, तो ये गूदा जो है वो इसके अंदर अच्छे से मिल जाएगा, है ना। अब शाम के समय पर आपको इसे लेकर के जाना होगा कहां पर, शिवलिंग के पास, महादेव जी के मंदिर। लेकिन उससे पहले आपको इसे अपने हाथों से अच्छी तरीके से मथ लेना है, इसी के अंदर अच्छे से पाउडर बना लेना है। चाहो पाउडर तो क्या, इसको अच्छे से मथ लेना, एक जूस टाइप से बना लेना, ठीक है। चाहो तो आप एक लोटे के अंदर, स्टील का लोटा लेना, लोटे के अंदर आप इसे ले जाना। कहां पर जाओगे, महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ खड़े हो जाना, ठीक है ना। अब देखिए, बीमार व्यक्ति अगर नहीं जा सकता है, उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति जा सकता है, ठीक है ना। इस एक लोटे को उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर, ध्यान रखना, बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर इसे आपको समर्पित करना होगा शिवलिंग के ठीक ऊपर। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र। इस वाले उपाय को आप चाहो तो अमावस्या के दिन कर सकते हो, चाहो तो प्रदोष के दिन भी कर सकते हो, है ना, प्रदोष के दिन भी आप इसे कर सकते हैं। इसे यहां समर्पित करना, समर्पित करने के बाद जब ये बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, तो आपको यहीं से थोड़ा सा, जितना भी आप रोक सको ना, उस बेल के फल का गूदे वाला जो जूस है उसे आप जितना रोक सको आप यहां पर रोक लेना, ठीक है ना। और रोकने के बाद 2 मिनट यहां पर बैठ करके उस व्यक्ति का जो बीमार रहता है, जिसके दवाइयां काम नहीं कर रही है, नाम और गोत्र बोल करके आपको कामना करनी है। और कामना करने के पश्चात आपको घर पर वापस आ जाना है इसे लेकर के। और जब भी बीमार व्यक्ति औषधि खाए तो औषधि खाने से आधे घंटे पहले आपको थोड़े से इस वाले जो बेल के फल का जूस है इसका आचमन आपको करा देना है। और आचमन कराते ही आप देखिएगा उनके दवाइयां लगना भी चालू होगी और सारी दवाइयां बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगी, बंद हो जाएगी, उनका स्वास्थ्य सुधरने लगेगा। बहुत अचूक उपाय है। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। ये जो तीसरा वाला उपाय है अमावस्या का सबसे अचूक उपाय है। देखिए, मैं तो सबसे पहले यही बात बोलूंगा, अमावस्या का सबसे अचूक उपाय है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस केवल एक शब्द बोलूंगा कि जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, वो कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखता। हर कार्य में सफलता मिलेगी, हमेशा आगे बढ़ता हुआ रहेगा, परिवार की हमेशा उन्नति ही उन्नति रहेगी, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, आपको क्या लेना होगा, एक बेल का फल इस वाले उपाय में। जब आप बेल के फल को फोड़ेंगे तो ये जो गूदा होता है ना, ये गूदा आपको निकालना है, ये अलग उपाय है।
इस गूदे को आपको निकालना है, लेकिन इसको तोड़ने का एक नियम है। आप कैसे करके तोड़ना, ऊपर से आपको तोड़ना है और चम्मच से इसके पूरे गूदे को निकालना है, यानी कि आपको सिर्फ इसका खोल चाहिए, अब की बार गूदा नहीं चाहिए, आपको इसके ऊपर का जो आवरण है ना वही चाहिए। अब आपको घर पे बनानी होगी क्या, पंजीरी। क्या बनानी होगी, पंजीरी। अब ये पंजीरी किस तरीके से बनाते हैं, देखिए जो आटा होता है ना, उस आटे के अंदर आपको थोड़ा सा घी और थोड़ा सा शक्कर, ये दोनों मिलाकर के आपको एक कढ़ाई में सेकना होता है ना, दोनों को सेक लेना, इन सभी सामग्री को डाल करके सेक लेना, तो आपके पास में ये जो सत्तू यानी कि पंजीरी बन जाएगी। आप चाहो तो इसके अंदर थोड़े से सूखे मेवे भी आप डाल सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से पंजीरी बन गई। अब जो आपने बेल का फल यहां से काटा है या इसके अंदर से जो गूदा निकाला है, उसके अंदर आपको पंजीरी भरनी है ना, पंजीरी या सत्तू जो भी आपने बनाया है ये भरनी है। और इसे आपको करना क्या होगा, इस बेल के फल को आपको अपने घर में, पूरे घर में अच्छे तरीके से घुमा देना है ना, हर एक कमरे में, हर एक बालकनी में, सब जगह पर, बाथरूम शौचालय को छोड़ करके घुमा देना। और घुमा देने के बाद में आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं ना, उन सभी सदस्यों से आपको इससे क्या करवाना होगा, टच करवा लेना। और टच करवा करके शाम के समय पर आप चले जाना कहां पर, पीपल के वृक्ष के नीचे। और पीपल के वृक्ष के नीचे जाने के बाद में आपको क्या करना होगा, एक छोटा सा गड्ढा खोदना और उस गड्ढे के अंदर इसे वहां पर दबा देना, ठीक है ना। दबाने के बाद में अच्छे से दबा देना। दबाने के बाद में आपको 2 मिनट यहां पर खड़े होना है, अपने पितरों का स्मरण करना है, अपना नाम और गोत्र बोलना है और उनसे कामना कहनी है कि परिवार के ऊपर कभी भी किसी भी तरीके की कोई आंच ना आए और ये हमेशा उन्नति के मार्ग पर जाता रहे। इतनी सी आपको बस कामना करनी है और कामना करने के पश्चात वापस आ जाना है। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन इस उपाय को कर लेता है ना, उस परिवार की उन्नति कोई रोक ही नहीं सकता, हर एक व्यक्ति चमक उठता है। इतना अचूक उपाय है। अब बात करते हैं सबसे आखिरी उपाय की, जो कि है चौथा उपाय। आप सबको पता है जो अमावस्या का दिन होता है ना, इस बार की जो अमावस्या पड़ रही है वो है सोमवती अमावस्या। और सोमवार को जो अमावस्या पड़ती है वो सोमवती अमावस्या होती है। और जितने भी ग्रह जो आप देखते हो ना, ये सभी ग्रह चंद्र देवता के साथ में मिलकर के भगवान शंकर की आराधना करते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शंकर की आराधना करते हैं। और इस दिन आपका किया हुआ दान, पुण्य, सत्कर्म जो होता है वो सीधा का सीधा आपके पितरों को मिलता है। और आपके पितर इतने ज्यादा खुश होते हैं, इतने ज्यादा खुश होते हैं कि आपके परिवार की उन्नति सदैव बनी हुई रहती है, कभी भी कोई आंच उस पर आ ही नहीं सकती है। लेकिन इसके लिए आपको देखिए करना क्या होगा। आपके परिवार की जो भी माताएं, बहनें, माताएं जो भी है, कुल देवी या कुल माता जो भी है, वो जिस पीपल के वृक्ष की पूजा करें या जिस तुलसी के वृक्ष की पूजा करें, है ना, उसकी परिक्रमा करके जो भी स्त्री, महिला, परिवार की जो भी माता है ना, वो जो भी दान करती है, वो दान सीधा का सीधा आपके पितरों तक पहुंचता है। इसमें ही पितरों का तर्पण हो जाता है, उनका हिस्सा उन्हें मिल जाता है। और यकीन मानिए, सोमवती अमावस्या के दिन ये जो दिया गया दान है ना, ये दान आपके जीवन में इतने चमकदार चांद बना देगा कि ये तीनों को अपना जब भाग प्राप्त होता है, ये तीनों तर जाते हैं। फिर इन्हें किसी पिंड की जरूरत नहीं होती है, किसी तर्पण की जरूरत नहीं होती है, और उस परिवार की उन्नति सदैव बनी हुई रहती है। तो सोमवती अमावस्या या फिर किसी भी अमावस्या के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।